सुप्रभातम। नमो नमः। हम समास पढ़ रहे हैं और इसमें अब से पूर्व हम केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास, इन 4 समासों को पढ़ चुके हैं। आज अब 5वां और अंतिम समास है द्वंद्व समास। इस द्वंद्व समास में सबसे पहला सूत्र यहाँ पर दिया है चार्थे द्वंद्वः। यह द्वंद्व समास करने वाला सूत्र है। यह सूत्र कहता है अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते सद्वंद्वः। यह कहता है च अर्थे वर्तमानम, चकार के अर्थ में वर्तमान, अनेकम शुबंतम, अनेक शुबंतों का, समस्यते समास होता है विकल्प से, सद्वंद्वः और उसकी संज्ञा क्या होती है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। उसकी संज्ञा द्वंद्व होती है। कब द्वंद्व संज्ञा होती है? जब चकार के अर्थ में वर्तमान अनेक शुबंतों का समास होता है। चार्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समस्यते, जब चकार के अर्थ में च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है तो उस समास को द्वंद्व समास कहा जाता है। उस समास की द्वंद्व संज्ञा होती है। अब यहाँ पर चार थे कहा च के अर्थ में। अब यह च का अर्थ क्या है, यह च क्या है, तो जानने की जब जिज्ञासा हुई तो आगे लिखा हुआ है, उसको च को स्पष्ट किया गया है। समुच्चय अन्वाचय इतरेतर योग समाहाराश्चार्थाः। च के 4 अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। समुच्चय, अन्वाचय, एक है समुच्चय, दूसरा अन्वाचय, तीसरा इतरेतर योग और चौथा है समाहार। ये हैं च के 4 अर्थ। तो इन 4 अर्थों में, इन चकार के जो 4 अर्थ में, इन अर्थों में वर्तमान अनेक शुबंतों का समास होता है और वह समास, उस समास की द्वंद्व संज्ञा कही जाती है। तो यहाँ पर इन चारों को उदाहरण पूर्वक यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि समुच्चय क्या है, अन्वाचय क्या है, इतरेतर योग क्या है और समाहार क्या है। तो सबसे पहला है समुच्चय। तो समुच्चय को बताया है तत्र ईश्वरं गुरुं च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। तो जब परस्पर निरपेक्ष, जब परस्पर निरपेक्ष अनेकस्य एकस्मिन्, अनेक पद किसी एक पद में, किसी एक पद में अन्वित होते हैं, अन्वयः, तो उसी को समुच्चय नामक चार्थ कहा गया है। परस्परम निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः। परस्परम निरपेक्षस्य, जो जब क्या हो, जब परस्पर जो निरपेक्ष पद हों, यानी कि उनकी एक दूसरे से कोई अपेक्षा न हो, उसे निरपेक्ष कहा गया है। तो जब परस्पर आपस में निरपेक्ष अनेक पदों का, किसी अनेक पद क्या हो जाते हैं, अनेक पदस्य एकस्य, अनेक पदस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः, अनेक पदों का अनेक पद किसी एक में अन्वित हो जाएं तो वहां पर समुच्चय नामक चार्थ रहता है। अब उदाहरण से समझते हैं इसे। उदाहरण दिया है ईश्वरं गुरुं च भजस्व। ईश्वरं गुरुं च भजस्व, ईश्वर और गुरु को भजो। तो यहाँ पर ईश्वर और गुरु को भजो कहा। अब यहाँ पर ईश्वर, एक कर्म ईश्वर है, उसका भजन क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है, और उसी के साथ में यहाँ पर गुरु है, उस गुरु का भी भजन क्रिया के साथ अन्वय हो रहा है। अब दो जो है यहाँ पर क्रिया में, भज क्रिया में 2 पद आ रहे हैं, ईश्वरम और गुरुम, 2 कर्म आ रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों का अन्वय भजस्व इस क्रिया में हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो दोनों पद हुए, ईश्वर और गुरु, तो ये दोनों जो पद हैं यह परस्पर
निरपेक्ष हैं, इनकी दोनों की किसी एक दूसरे से अपेक्षा नहीं है। तो ईश्वर अलग है और गुरु अलग है। ईश्वरम भजस्व, ईश्वर को भजो, गुरुम च भजस्व, और गुरु को भजो। तो दोनों परस्पर निरपेक्ष हैं, दोनों की आपस में कोई अपेक्षा यहाँ पर गुरु की और ईश्वर की नहीं हो रही है। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, निरपेक्ष हैं। और निरपेक्ष होने से ईश्वर और गुरु गुरु इन दोनों पदों में समास होने के लिए सामर्थ्य यहाँ पर नहीं है, क्योंकि समास के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो पद हैं वह समर्थः पद विधि का है। जो दोनों पद हों वह सामर्थ्यवान होने चाहिए, उनमें दोनों में वो दोनों आपस में सामासिक पद बनने के लिए समर्थ होने चाहिए। तो ये जो ईश्वर और गुरु दो पद हैं, यह आपस में इनमें सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जो यह चार्थ में जो समास है वह समास नहीं होता है। च के अर्थ में जो समुच्चय नामक समास है, यह समुच्चय समास नहीं होता है। अगला बताया है उदाहरण अन्वाचय समास। इसके लिए कहा है भिक्षाम अट गाम च आनय, यह एक उदाहरण दिया है। और आगे कहा है इत्यन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयो अन्वाचयः अनयो रसामर्थ्यात् समासो न कहा है। ठीक है, तो भिक्षाम अट गाम च आनय, यहाँ पर अन्वाचय कहा है। तो जब समुच्चीयमान इत्यन्य तरस्य आनुषांगिकत्वेन अन्वयो अन्वाचयः, तो आनुषांगिक कहा है, आनुषांगिक यानी कि गौण रूप से। तो जब समुच्चयमान जो जहाँ जिनका क्या हो रहा हो, समुच्चय हो रहा हो, ऐसे पदार्थों में से एक का क्या हो, आनुषांगिकतया अर्थात गौण रूप से क्या हुआ हो, वहाँ पर अन्वय हो रहा हो। इत्यंतरस्य आनुषांगिकत्वेन अन्वयो वाचयः, जहाँ पर क्या हो रहा हो, दो किन्हीं समुच्चयमान जिनका समुच्चय हो रहा हो ऐसे पदार्थों का, उन पदार्थों में से समास हो रहा हो, लेकिन उनमें से एक पदार्थ का आनुषांगिकतया अर्थात गौण रूप से, एक मुख्य कार्य होता है, एक गौण होता है, तो उसमें गौण रूप से एक का क्या हो रहा हो, अन्वय हो रहा हो, तो उसे अन्वाचय नामक चार्थ कहा जाता है। तो उदाहरण दिया है यहाँ पर भीक्षाम अट गाम च आनय। अब यहाँ पर कहा कि भीक्षाम अट, भिक्षा के लिए जाओ, भिक्षा के लिए घूमो, भ्रमण करो, लेकिन क्या करना, गाम च आनय, जब लौटते वक्त आओगे और गाय तुम्हें मिलेगी तो उस गाय को भी लेते हुए आ जाना। भिक्षाम अट, भिक्षा के लिए जाओ, और जो उनके घर की, जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है उसके घर की गाय चरने गई होगी, तो घर के व्यक्ति ने कहा कि भिक्षाम अट, भिक्षा के लिए तुम जा रहे हो, भिक्षा के लिए जाओ, लेकिन गाम च आनय, लेकिन गाय को भी तुम साथ लेते आना। अब यहाँ पर भिक्षार्थ जो अटन है वह तो मुख्य कर्म है यहाँ पर, ठीक, वह अनिवार्य है, लेकिन गाय का आनयन, जो गाय का आना है, जो गाय को साथ में क्या कार्य करना है, भिक्षा के लिए तो जाना ही जाना है, लेकिन गाय को भी साथ में लेते आना है। तो भिक्षार्थ जाना यहाँ पर मुख्य कर्म है, लेकिन जो गाय को लाना है वह आनुषांगिक यानी कि गौण क्रिया हो गई है वहाँ पर। तो एक एक जो पदार्थ है, एक को मुख्य रूप से कहा गया है, जो भिक्षा लाना है उसको, भिक्षा के लिए जाने को उसको मुख्य रूप से कहा गया है, लेकिन उसके साथ साथ गाय को भी लाना है, तो गाय लाना क्या है यहाँ पर, आनुषांगिक जो कर्म हो रहा है, आनुषांगिक कर्म है, तो गौण रूप से गाय को लाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर भी ये जो दोनों क्रियाएं हैं, इन दोनों क्रियाओं में क्या है, भिन्नता हो रही है। एक क्रिया प्रधान हो रही है और एक जो कर्म है वह अप्रधान कर्म हो रहा है। एक कर्म कैसा है, प्रधान है, और एक कर्म अप्रधान है। भिक्षा के लिए जाना प्रधान कर्म है और साथ साथ उसके साथ ही साथ गाय को ले आना यह अप्रधान कर्म हो रहा है। इस कारण से इन दोनों कर्मों में परस्पर आकांक्षा नहीं है, इनमें ये दोनों पद क्या हैं, आकांक्षा से रहित हैं। इसीलिए इन दोनों पदों में भी सामर्थ्य न होने से यहाँ पर समास नहीं होता है। आगे पंक्ति लिखी है अनयोर सामर्थ्यात् समासो न। अनयोः, तो इन दोनों के, इससे पहले जो हमने समुच्चय और अन्वाचय दो चौ के जो अर्थ पढ़ लिए हैं, समुच्चय और अन्वाचय,
अनयोः इन दोनों के असामर्थ्यात असामर्थ्यवान होने से, सामर्थ्यवान न होने से, इनमें समासो न समास नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। अब अगला उदाहरण दे रहे हैं, धव खदिरौ छिंदी इति मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः का। तो अब इतरेतर योग द्वंद्व आ रहा है, च का अर्थ, तो यह इसमें कहा है कि इति मिलितानाम अन्वयः इतरेतर योगः, कहा कि जहाँ पर पदार्थ परस्पर मिल करके आगे अन्वित हो जाते हैं तो उसे इतरेतर योग चार्थ कहा जाता है। तो मिलितानाम अन्वयः, जहाँ पर पदार्थ क्या हो जाएं, मिल करके, अन्वयः अन्वित हो जाएं, पदार्थ मिल करके अन्वित हो जाएं, तो वहाँ पर इतरेतर योग नाम का चार्थ हो जाता है। जैसे धव खधिरौ छिंधी कहा है, तो धव खधिरौ छिंधी, धव और खदिर के वृक्षों को काटो, ऐसा यहाँ पर कहा गया, धव और खदिर के वृक्षों को काटो। अब यहाँ पर धव और खदिर ये दोनों मिल करके छिंधी जो क्रिया है यहाँ पर, उस क्रिया में अन्वित हो जाते हैं, और यह क्या कहलाता है, इसलिए इतरेतर योग चार्थ यह कहलाता है। इसलिए यहाँ पर जो दोनों पद हैं धव और खदिर, ये दोनों क्या हैं, सामर्थ्यवान पद हैं, और ये दोनों सामर्थ्यवान पद जो छिंधी क्रिया है उस क्रिया में इनका अन्वय हो जाता है और धव खधिरऊ बनता है। और जो है धव खधिरऊ यहाँ पर बना है, तो जो इतरेतर योग यह समास है, इस समास में जो अंतिम शब्द होता है उस अंतिम शब्द के लिंग और उस अंतिम शब्द के अनुसार जो इनका लिंग है और वचन है उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो जो इतरेतर योग समास है, द्वंद्व समास है, इसमें जो अंतिम पद है उस अंतिम पद के अनुसार ही इसका पूरे के पूरा जो शब्द बनता है, सामासिक पद बनता है, उसका लिंग और वचन का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे धव खधिरऊ है, इसमें धव और खधिर ये दो पद हैं, तो द्विवचन में यहाँ पर अविभक्ति आकर के धव खधिरऊ बना है। इसी प्रकार से जैसे राम कृष्ण और हरि ये तीन हैं, तो रामस्य कृष्णस्य हरिश्च ये द्वंद्व समास में बना। तो जब इन पदों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हरि राम कृष्ण, रामस्य कृष्णस्य हरिश्च है, तो राम कृष्ण हरयः बना। अब पहले क्या था, राम रामस्य कृष्णस्य हरिश्च था, तो सारे के सारे प्रथमांत पद थे, लेकिन अभी क्या हो गए, बहुवचनांत हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पद हैं, रामस्य कृष्णस्य हरिश्च, तो जो अंतिम पद है उसके अनुसार ही इनके लिंग और वचन का निर्धारण हो जाता है। तो यहाँ पर बहुवचनांत पद का प्रयोग होता है अंत में, तो राम कृष्ण हरि ही हरि हरयः बहुवचनांत पद का प्रयोग होता है, तो राम कृष्ण हरयः कहा, तो प्रथमा बहुवचनांत पद का यहाँ पर प्रयोग हुआ, तो पूरा का पूरा पद क्या बना, बहुवचन, पूरा का पूरा पद बहुवचनांत बना, राम कृष्ण हरयः बन गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा है संज्ञा परिभाषम इति समूह समूह समाहारः। अब चौथा च का अर्थ है समाहार। अब समाहार में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का अलग अलग रूप में क्रिया में अन्वय न होकर के समूहात्मक अर्थ का अन्वय होता है, तो उसे समाहार नामक च का अर्थ कहा जाता है, चार्थ कहा जाता है। ठीक, तो कहाँ पर समाहार अर्थ होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का अलग अलग रूप में क्रिया में अन्वय न होकर के, क्रिया जो है एक है और दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, उनका अलग अलग रूप में क्रिया में अन्वय न होकर के कैसे होता है, समूहात्मक रूप में अन्वय होता है, समूह में अन्वय होता है, तो उसे समाहार नामक च का अर्थ कहा जाता है। अब जैसे एक उदाहरण भी यहाँ पर दिया है इन्होंने, संज्ञा परिभाषम, यह उदाहरण दिया है। तो इस यह जो संज्ञा परिभाषम है, इसमें संज्ञा परिभाषम, यहाँ पर संज्ञा और परिभाषा का जो है समूह अर्थ में प्रयोग किया गया है, समूहार्थक प्रयोग किया गया है, तो समूहात्मक अर्थ में अन्वय होने से यहाँ पर समाहार नामक च का अर्थ है, चार्थ है। तो च के चार प्रकार के अर्थ आपने जान लिए हैं। अब तो अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम व समस्यते, जो च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंत हैं, अनेक सुबंत पद हैं, उनका
समास हो जाता है और वह द्वंद्व समास होता है। तो च के 4 अर्थ आपने जान लिए हैं, समुच्चय, अन्वाचय, इतर इतर योग और समाहार। तो इनमें से यहाँ पर समुच्चय और अन्वाचय में समास नहीं होता है, इतर इतर योग और समाहार अर्थ में इस द्वंद्व समास में समास होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र आ रहा है यहाँ पर, राजदंतादिषु परम। यह सूत्र कहता है एषु पूर्व प्रयोगार्हम परम स्यात् दंतानां राजानो राजदंताः। वार्तिकम, एक वार्तिक भी इसमें दिया है, धर्मादिष्व नियमः अर्थ धर्मौ धर्मार्थावित्यादि। ठीक, तो यहाँ पर जो है एषु पूर्व प्रयोग अर्हम परम स्यात्, तो ये पर प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र है। यह कहता है राजदंतादिषु परम एषु पर प्रयोग पूर्व प्रयोग आरहम स्यात्। तो एषु से तात्पर्य है राजदंतादिषु। तो राजदंत आदि गण में जो पठित पूर्व निपात है, जो राजदंत आदि गण में पूर्व निपात के योग्य पद का पर निपात होता है। तो राजदंतादिषु परम, राजदंत आदि गण में पूर्व प्रयोगार्हम, पूर्व निपात के योग्य जो पद होता है, राजदंत आदि पद जो गण है उसमें पूर्व निपात के योग्य जो पद होगा उसका क्या निपात हो जाता है, पर निपात हो जाता है। पूर्व निपात यानी कि पूर्व में रख देने के लिए वह योग्य होता है, लेकिन उसको पर में रख दिया जाता है, बाद में रख दिया जाता है। तो दंतानाम राजानो राजदंता, यह शब्द बन रहा है। उदाहरण इसको देखते हैं, राजदंता, दंतानाम राजा, ये लौकिक विग्रह बना है अर्थात दांतों का राजा। ठीक, तो अलौकिक विग्रह इसमें बनता है इसका दंत आम राजन सु, यह इसका अलौकिक विग्रह बना। षष्ठी, इससे तत्पुरुष समास हो जाता है, यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, कृतद्धित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से सुबंत का लोप हो जाता है। तो दंत राजन, ये शब्द यहाँ पर बनता है हमारा दंत राजन। अब यहाँ पर जो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जनम पूर्वम, ये यहाँ पर नहीं लगते हैं, क्योंकि जो द्वंद्व समास है इसमें सर्वप्रथम आपने सूत्र पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है चार्थे द्वंद्व के बाद अनेकम सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते। अनेकम जो पद लिख दिया है, तो अनेकम से जो भी जितने भी पद इस द्वंद्व में आते हैं वो सारे के सारे पद हैं। तो अनेकम से अनेकम प्रथमांत पद है, उस प्रथमांत से निर्दिष्ट सभी पद क्या हुए, उसके द्वारा निर्दिष्ट हुए, तो प्रथमांत हुए। तो प्रथमांत पद होने से सभी के सभी द्वंद्व समास में तो उन सब की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है और उपसर्जन करके पूर्व प्रयोग होता है। अब इसमें यह निर्धारण कैसे होगा कि पूर्व में सबसे पहले किसका प्रयोग करें, तो इसके लिए द्वंद्व समास में कहा गया है कि आपको जिस पद को आप रखना चाहते हैं पूर्व में, आप किसी भी पद को पूर्व या पर में द्वंद्व समास में रख सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर किन्हीं कुछ कुछ सूत्रों में और उनके प्रयोगों में वहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसका पूर्व में प्रयोग होना है और किसका पर में प्रयोग होना है। जिस प्रकार से राजदंताह शब्द है, इसमें स्पष्ट रूप में पहले ही प्रयोग दिया गया है, राजदंतादिषु परम, इस सूत्र के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो राजदंत आदि गण में पूर्व निपात के योग्य पद होंगे उनका पर निपात कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब राजदंतादिषु परम यह सूत्र लगता है, इसके द्वारा जो दंत राजन ये शब्द था हमारा, क्योंकि सबसे पहले दंत आम राजन सु ये पद थे दोनों, इसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि का लोप होकर के दंत राजन बना। अब यहाँ पर राजदंतादिषु परम यह सूत्र आता है, इसके द्वारा कहा जाता है कि राजदंत आदि गण में पठित पूर्व निपात के योग्य पद का पर निपात हो जाता है। तो यहाँ पर जो दंत शब्द है उसका पर निपात हो जाता है, तो और राजन शब्द का पूर्व निपात हो जाता है। तो राजन दंत ये शब्द बनता है, ये पद बनता है हमारा। और अभी ये दोनों पद अलग अलग हैं, राजन और दंत है। अब न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र के द्वारा राजन इसे पद मान करके नकार का लोप कर दिया जाता है, राजदंत शब्द बनता है।
इसके बाद एक देश विकृतम अनन्यवत, इस सूत्र की सहायता से, इसकी सहायता से, संज्ञाय की सहायता से फिर चूटू जो है सुविभक्ति की उत्पत्ति होती है। सुविभक्ति में यहाँ पर बहुवचनांत जस विभक्ति आती है। जस के आने पर चूटू और तस्लोपः इनसे अनुबंध लोप होकर के राजदंत अस बचता है। अस बचने पर अब अकह सवर्णी दीर्घ से दीर्घ होकर के राजदंतास बना और रुत्व सुरुत्व विसर्ग होकर के जो राजदंतास में सकार है उसका रुत्व विसर्ग होकर के राजदंता ये शब्द बन जाता है। अब आगे कहा है तो राजदंता शब्द हमने बना लिया है राजदंतादिशु परम इस सूत्र की सहायता से। आगे वार्तिक आता है एक, इसमें कहा है धर्मादिष्व नियमः। अब कहा है कि धर्मादिष्व नियमः, ये जो धर्म आदि गण पठित शब्द हैं इन शब्दों में पूर्व निपात या पर निपात का कोई निश्चित नियम नहीं है कह दिया। जो धर्मादिषु अनियमः, जो धर्म आदि गण पठित शब्द हैं इन शब्दों में कोई भी पूर्व निपात और पर निपात का कोई भी यहाँ पर निश्चित नियम नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर अर्थ धर्मौ और धर्मार्थौ इत्यादि। तो एक स्थिति में क्या है, अर्थ धर्मौ, अर्थ पूर्व में है और धर्म पर में है, और उसके बाद धर्म पूर्व में है और अर्थ बाद में है। तो इसको स्पष्ट यहाँ पर इस वार्तिक के द्वारा किया गया है। तो धर्मार्थौ और अर्थ धर्मौ ये दोनों प्रयोग हैं। तो धर्मश्च अर्थश्च ये समास हुआ यहाँ पर, चार थे द्वंद्व से। तो धर्म सु अर्थ सु, यहाँ पर सु विभक्ति आई, प्रथमांत पद हैं दोनों के दोनों। अब इनमें प्रातिपदिक संज्ञा और सुलोप होकर के धर्म अर्थ ये शब्द ये पद बनते हैं हमारे। अकह सवर्णी दीर्घ से दीर्घ होकर के धर्मार्थ शब्द बनता है। धर्मार्थ में स्व समोट से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में अविभक्ति आती है। यहाँ पर धर्म और अर्थ दो पद हैं तो द्विवचनांत यहाँ पर विभक्ति आती है। तो धर्मार्थ औ हुआ और धर्मार्थ औ मिल करके धर्मार्थौ ये शब्द यहाँ पर बन जाता है। इसी प्रकार से इसका यदि अर्थ धर्मौ कर दें तो अर्थ धर्मौ भी ये शब्द यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर इस वार्तिक के द्वारा जो निर्देश दिया गया था वह यही कहा गया था कि धर्मादिष्टु अनियम, धर्म आदि जो गणपठित शब्द हैं उनमें ये जो पूर्व निपात है और पर निपात है इसका कोई निश्चित नियम यहाँ पर नहीं है, किसी को भी पूर्व या पर में रख दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र आता है द्वंद्वे घी। यह सूत्र कहता है द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्, कि द्वंद्व समास में जो घी संज्ञक शब्द होगा उसका पूर्वम स्यात्, घी संज्ञक शब्द का पूर्व में प्रयोग होगा। तो जो द्वंद्व समास में यदि किसी शब्द की घी संज्ञा हो जाएगी तो उसका पूर्वम स्यात्, पूर्व में प्रयोग हो जाएगा, पूर्व निपात हो जाएगा। एक उदाहरण यहाँ पर दिया है हरिश्च हरश्च हरिहरौ। तो उदाहरण है हरिहरौ, हरि और हर अर्थात विष्णु और शिव। हरि माने विष्णु और हर माने शिव। तो हरिश्च हरश्च यह लौकिक विग्रह बना, इसमें अलौकिक विग्रह है हरिसु हर सु। चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सु का लोप हुआ, हरि हर ये शब्द बचे हमारे पास, पद बचे। तो द्वंद्वे घी यह सूत्र लग जाता है। यह कहता है कि द्वंद्वे घी संज्ञम पूर्वम स्यात्, द्वंद्व समास में जिसकी घी संज्ञा हुई हो उसका पूर्व में निपात होता है, उसका पूर्व में प्रयोग होता है। जो तो यहाँ पर जो हरि शब्द है उसकी घी संज्ञा हो जाती है। शेषोघ्यसकी एक सूत्र है शेषोघ्यसकी, इस सूत्र से यहाँ पर हरि जो ह्रस्व इकारांत पद है, इस ह्रस्व इकारांत पद की घी संज्ञा हो जाती है और उसका द्वंद्वे घी इस सूत्र से पूर्व प्रयोग हो जाता है। तो हरिहर बनता है हरिहर। अब स्वर समोट से सूप में औ की विभक्ति की उत्पत्ति होती है और औ विभक्ति आने पर यहाँ पर वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर के हरिहरौ यह पद हमारा बन जाता है। अगला सूत्र आता है अजाद्य दंतम। यह सूत्र कहता है द्वंद्वे पूर्वम स्यात् ईश कृष्णौ अजाद्यंतम। यह कह रहा है
द्वंद्वे पूर्वम स्यात्, द्वंद्व समास में जो अजादि अंतम, जो शब्द अजादि हो और अदंत हो उसका पूर्वम स्यात्, उसका पूर्व प्रयोग करना चाहिए। इस सूत्र के द्वारा कहा गया अच, आदि और अंतम। तो क्या कह रहा है, द्वंद्वे, द्वंद्व समास में कैसा पद चाहिए, कह रहा है अजादि अंतम, ऐसा पद हो द्वंद्व समास में, ऐसा शब्द हो जिसका जो क्या हो, अजादि हो, जिसके आदि में अच हो और अदंत, और वह पद कैसा होना चाहिए, अदंत होना चाहिए। जिसके आदि में अच हो और वह अदंत भी हो, तो उस पद का पूर्व प्रयोग कर दिया जाता है, पूर्व प्रयोग करना चाहिए, ऐसा अजाद्यंतम सूत्र के द्वारा हमें निर्दिष्ट किया गया। ईश कृष्ण एक उदाहरण यहाँ पर बताया है। तो ईश कृष्णौ, ईश और कृष्ण, तो ईशश्च कृष्णश्च यह लौकिक विग्रह बनता है। अलौकिक विग्रह इसमें ईश सु कृष्ण सु, यह अलौकिक विग्रह बनता है। प्रथमांत चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा सुलोप। तो यहाँ पर ईश कृष्ण ये पद बना यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई घी संज्ञक शब्द नहीं है, तो इसलिए द्वंद्व घी सूत्र नहीं लगेगा। अगला सूत्र हम लगाते हैं अजाद्यंतम। तो यह सूत्र कहता है द्वंद्व समास में, तो द्वंद्व समास का प्रकरण चल रहा है, और द्वंद्व समास में क्या चाहिए, जो शब्द अजादि और अदंत हो। अब यहाँ पर ईश और कृष्ण दो पद हैं हमारे पास, तो इन दो पदों में से एक पद हमें ऐसा ढूंढना है जो क्या हो, अच आदि हो जिसके, और अजन, और वह अदंत भी होना चाहिए, उसके अंत में अदंत अ होना चाहिए। तो ईश जो शब्द है, जो पद है, उसमें आदि में वह अच आदि है, अ ई उ, रील री ए ओ ऐ औ, अच में इतने वर्ण आते हैं, तो अ ई हमें प्राप्त हो जाता है। और यह जो पद है यह अदंत भी होना चाहिए, तो श के अंत में अ है, शकारांत, श अकारांत है, तो यह पद अकारांत है और अजादि है। तो ईश जो पद है उसका अजाद्यंतम सूत्र के द्वारा पूर्व में प्रयोग कर दिया गया, तो ईश कृष्ण पद बना। यहाँ पर औ विभक्ति आती है और वृद्धि रेचि से ईश कृष्णौ यह पद बन जाता है। अगला सूत्र आता है अल्पाचतरम। यह जो सूत्र है यह पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र है। यह भी, तो अभी तक हमने द्वंद्वेघी यह भी पूर्व में प्रयोग करने वाला सूत्र पढ़ा, और इसके बाद अजाद्यंतम यह भी पूर्व में प्रयोग करने वाला सूत्र पढ़ा। अब अल्पाचतरम सूत्र पढ़ रहे हैं, यह भी पूर्व में प्रयोग करने वाला सूत्र है। अब पूर्व में प्रयोग करने वाले इतने सूत्र हैं, तो ये सभी की सभी अपनी अलग अलग स्थितियां बताते हैं, उन अलग अलग स्थितियों में यह पूर्व प्रयोग करते हैं। तो अब अल्पाचतरम कहता है कि द्वंद्व समास के जो सभी शब्दों में जो शब्द सबसे कम अच वाला हो उसका पूर्व प्रयोग होगा। अल्पाचतरम, अल्प अच, तो द्वंद्व समास में जितने भी शब्द होंगे, जितने भी पद होंगे, उन सभी पदों में, उन सभी शब्दों में जो सबसे अल्प अच वाला होगा, सबसे कम अच वाला होगा, जिस पद में सबसे कम अच होंगे उसका पूर्व प्रयोग होता है, ऐसा इसके द्वारा कहा गया। तो उदाहरण दिया है शिव केशवौ। उदाहरण देखते हैं, शिवश्च केशवश्च, यह लौकिक विग्रह बना शिव और केशव, और अलौकिक विग्रह बनता है शिव सु केशव सु। चार थे द्वंद्व से यहाँ पर समास हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लोप होकर के शिव प्लस केशव ये शब्द बनते हैं, पद आते हैं। अब यहाँ पर सूत्र लगता है अल्पाचतरम। इसने कहा है कि द्वंद्व समास में जिसमें अल्प अच हो, कम अच हो, उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो शिव और केशव में आप देखिए कि सबसे कम अच किसमें है, तो शिव में 2 अच प्राप्त हो रहे हैं और केशव में 3 अच प्राप्त हो रहे हैं। शिव में एक इकार है और एक अकार है, तो 2 अच हुए। केशव में 3 अच हैं, एक के में, क में एकार है, श में अकार है और व में अकार है। तो यहाँ पर शिव जो है वह पद जो है अल्प अच वाला है, इसलिए उसका पूर्व प्रयोग किया जाएगा। औ विभक्ति आ जाएगी वृद्धि रेचि से शिव केशवौ, यह पद हमारा बन जाता है। अगला सूत्र आता है पिता मात्रा। तो यह जो सूत्र है वह पूर्व प्रयोग का विधान करने वाला सूत्र है। यह कहता है मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, माता च पितरौ माता पितरौ वा। तो माता च पिता च, इसमें
दो पद बनते हैं, पितरौ और माता पितरौ। तो पिता मात्रा, यह कहता है सूत्र, मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, कि माता शब्द के साथ जो उच्चरित पितृ शब्द है उस पितृ शब्द का विकल्प से शेष होता है। वा का मतलब है विकल्प से, उसका विकल्प से क्या होता है, शेष होता है। यानी कि एक स्थिति में वह पितृ शब्द रहता है और एक स्थिति में वह पितृ शब्द विकल्प से नहीं रहता है। अब उदाहरण है इसमें, पितरौ माता पितरौ वा, तो दो यह पद बनने हैं, माता और पिता दोनों का तात्पर्य वही है पितरौ, अर्थात माता और पिता, और माता पितरौ कह लो तो दोनों का अर्थ एक ही है, माता और पिता। माता और पितरौ माता पितरौ, इसका लौकिक विग्रह बना माता च पिता च, और अलौकिक विग्रह बनता है मातृसु पितृसु। अब यहाँ पर चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा और सु का लोप होकर के मातृ प्लस पितृ ये पद बनते हैं हमारे। अब सूत्र लगता है पिता मात्रा, जो सूत्र अभी हमने पढ़ा, तो यह कहता है कि माता शब्द के साथ उच्चरित पितृ शब्द का विकल्प से शेष रहता है। तो मात यहाँ पर हमने यह सूत्र लगा दिया है, तो कहा है इसने मात्रा सह उक्तौ पिता व शिष्यते, जो माता शब्द के साथ उच्चरित पितृ शब्द का विकल्प से शेष रहता है, तो यहाँ पर विकल्प से पितृ शब्द का शेष रहता है। अब एक यहाँ पर यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी, यह एक परिभाषा है। तो यह परिभाषा कहती है कि यह शिष्यते, जो रहता है, जो शेष बचता है, सलुप्यमानार्थाभिधायी, वह लुप्यमान जिसका लोप हो चुका है उसके अर्थ का भी अभिधान करता है, उसके अर्थ को भी बताता है। जो शिष्यते, जो रहा है, जो बचा हुआ है, शेष है, वह लोप हुए का के अर्थ का भी अभिधान करता है, लोप हुए को भी के अर्थ को भी बताता है। तो पितृ शब्द माता को भी यहाँ पर बोधित कर रहा है, ऐसा इस परिभाषा का कहने का तात्पर्य है। तो औ विभक्ति यहाँ पर आ जाती है, पितृ औ बनता है। औ आने पर यहाँ पर ऋतु नि सर्वनाम स्थानयोः इस सूत्र की सहायता से और उरण रपरः इस सूत्र की सहायता से यहाँ पर जो पितृ में ऋकार है उसको अर आदेश हो जाता है, तो पित अर औ ये बनता है। इनको मिला देते हैं इन पदों को, तो पितरौ ये पद हमारा बन जाता है पितरौ। तो पितरौ का तात्पर्य है माता च पिता च, पितरौ माता और पिता, पितरौ का तात्पर्य है माता और पिता। अब आगे माता पितरौ पद को बनाते हैं, तो विकल्प से ये बन रहे हैं। अब पहले हम पिता मात्रा इस सूत्र को लगा चुके हैं, अब यहाँ पर इस सूत्र को नहीं लगाएंगे क्योंकि विकल्प से कार्य हो रहा है। तो एक स्थिति में जब सूत्र लगता है तो क्या बनता है, पितरौ, और जब यह पिता मात्रा सूत्र नहीं लगता है तो माता पितरौ बनता है। तो देखते हैं आगे कैसे बन रहा है, मातृसु पितृसु। तो यहाँ पर यह यह जो अलौकिक विग्रह है इसमें चार थे द्वंद्व से समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सु का लोप होकर करके मातृ प्लस पितृ ये शब्द आए हमारे पास। अब यहाँ पर अभ्यर्हितम च ये वार्तिक आया, इस वार्तिक से मातृ शब्द का पूर्व प्रयोग कर दिया जाता है इस वार्तिक के द्वारा, अभ्यर्हितम च। तो मातृ शब्द पहले से ही पूर्व में है। अगला सूत्र आता है आनंग ऋतो द्वंद्वे। अब यह सूत्र री के स्थान पर जो मातृ का ऋकार है उस ऋकार के स्थान पर आनंग आदेश कर देता है। तो मात आनंग, क्योंकि मातृ तो का जो ऋकार है उसके स्थान पर आनंग हो आदेश हो गया, तो मात आनंग पितृ ये हमारे पास पद बनते हैं। अब यहाँ पर जो आनंग है उसके अंगकार का लोप होकर के अनुबंध लोप हो जाता है, तो मात आन पितृ बना, मात आन पितृ। यहाँ पर मात आन को मिला देंगे तो मातान बना, मातान और पितृ ये दो पद बनते हैं। मातान के नकार का न लोपः प्रातिपदिकांतस्य इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है, न लोपः प्रातिपदिकांतस्य के द्वारा लोप हो जाता है। और अविभक्ति यहाँ पर आती है, अविभक्ति आने पर माता पितृ
औवना, औ आने पर ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयोः, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर री को अर गुण हो जाता है उरण रपरह की सहायता से। तो माता पित, क्योंकि माता पित्री त्री के ऋकार को अर गुण हो गया है, तो माता पित अर औ बना। तो इन पदों को मिला देंगे तो माता पितरौ, ये पद हमारा बन जाता है। तो जब हमने पिता मात्रा यह सूत्र नहीं लगाया तो माता पितरौ पद बनता है, और पिता मात्रा इस सूत्र को लगाने पर पितरौ पद बन जाता है। अगला सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम। यह सूत्र कहता है ईशाम द्वंद्व एकवत् पाणिपादम मार्दंगिक वैणविकम रथिकाश्वरोहम। यह सूत्र कहता है ईशाम द्वंद्व एकवत्, ईशाम केशाम, तो ईशाम से तात्पर्य है प्राणितूर्य सेनांगानाम। तो प्राणितूर्य सेनांगानाम, प्राणी के अंग, प्राणी अंगानाम प्राणी के अंग, वाद्यांगानाम वाद्य के अंग, और सेनांगानाम सेना के अंगों में यदि द्वंद्व समास हो तो उनमें क्या हो जाता है, द्वंद्व एकवत, उनमें समाहार एक वचन ही होता है। तो प्राणी के अंग, वाद्य के अंग हो और सेना के अंग हो, तो इनमें यदि द्वंद्व समास हो तो उसमें समाहार एक वचन होता है। उदाहरण दिया है पाणिपादम मार्दंगिक वैणविकम और रथिकाश्वरोहम। उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है पाणिपादम, हाथ और पैर का समूह। तो पाणी च पादौ च तेषाम समाहार द्वंद्व, यह लौकिक विग्रह बनता है। पाणी औ पाद औ, ये अलौकिक विग्रह बनता है। तो यहाँ पर चार थे द्वंद्व, इसके द्वारा समास हो जाता है। पाणी पादम, ये प्राणी के अंग हैं, हाथ और पैर। तो यहाँ पर द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगाम सूत्र लगेगा आगे। तो यहाँ पर चार थे द्वंद्व से समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा हुई, सु का लोप होकर के पाणी पाद ये पद बनते हैं हमारे पास। अब सूत्र लगा द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम, इसने कहा है कि प्राणी के अंग, वाद्य के अंग और सेना के अंगों में यदि द्वंद्व समास हो तो उनमें समाहार एक वचन हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्राणी के अंग हैं, तो द्वंद्वस्य प्राणितूर्य सेनांगानाम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर पाणिपाद जो शब्द बना है, पद बना है, इसमें एक वचन का ये समाहार एक वचन हो जाएगा। तो सु विभक्ति आ जाएगी यहाँ पर, पाणिपाद सु बना, और स नपुंसकम से नपुंसक लिंग मान करके अतो अम से स को अम आदेश होकर के अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, और पाणिपादम यह शब्द हमारा बन जाता है। अगला शब्द बनता है मार्दंगिक वैणविकम। अब मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च तेषां समाहार द्वंद्व, यह लौकिक विग्रह बनता है। मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च तेषां समाहार द्वंद्व, मृदंग और वेणुवादकों का समूह। मार्दंगिक जस और वैणविक जस, बहुवचन की विभक्ति लगी है यहाँ पर। चार थे द्वंद्व से समास हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, सु का लोप होता है। अब यहाँ पर सूत्र लगता है द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम। तो इस सूत्र ने कहा है कि प्राणी के अंग हों, वाद्य के अंग हों और सेना के अंग हों, तो इनमें द्वंद्व समास होने पर समाहार एक वचन होता है। तो यहाँ पर जो है वाद्य के अंग हैं, यह मार्दंगिकाश्च वैणविकाश्च, मृदंग और वेणुवादका का समूह। तो यहाँ पर वाद्य के अंग कहा गया है, तो इसमें भी मार्दंगिक वैणविक में भी समाहार एक वचन हो जाता है, और सुविभक्ति आती है। सुविभक्ति से यहाँ पर मार्दंगिक वैणविक को सनपुंसकम से नपुंसक मान करके अतोअम से अम हो जाता है, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के मार्दंगिक वैणविकम यह पद बन जाता है। ऐसे ही रथिकाश्वरोहम है, रथिकों और घुड़सवारों का समूह। रथिकाश्च अश्वरोहाश्च तेषां समाहार द्वंद्व, यह इसका लौकिक विग्रह बन जाता है। और अलौकिक विग्रह रथिक जस बहुवचन में और अश्वारोह जस। तो चार थे द्वंद्व से यहाँ पर भी समास हुआ, वही प्रक्रिया चल रही है। प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, सु का लोप होता है। अब यहाँ पर केवल एक दीर्घ हो जाता है, रथिक प्लस अश्वरोह में
क और अ मिलकर के रथिकाश्वरोह दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ हो करके अकह सवर्णे दीर्घ से यहाँ पर दीर्घ हुआ, रथिकाश्वरोह ये पद बना, और द्वंद्वस्य प्राणितूर्य सेनांगानाम से यहाँ पर सेना के अंग कहे गए हैं रथिक और अश्वरोह। अश्वरथिकाश्च अश्वरोहाश्च तेषां समाहार द्वंद्वः, तो रथिकों और घुड़सवारों का समूह ये सेना के अंग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाहार एक वचन हो जाएगा, सुविभक्ति आती है, स नपुंसकम से नपुंसक मान करके सु को अम हो जाता है, रथिकाश्वरोह अम बना, अतो अम से अम हो जाएगा, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के रथिकाश्वरोहम ये पद बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र आता है हमारा द्वंद्वात्। द्वंद्वात् चुदश हांतात समाहारे। यह कहता है, यह समासांत टच प्रत्यय करने वाला सूत्र है, टच प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है समासांत में। तो यह कहता है चौवर्गांतात दशहांताच्च द्वंद्वात् टच स्यात् समाहारे। वाक्च त्वच्च वाक्त्वचं त्वक्सृजं समीदृशं वाक्त्विषं छत्रोपानहं समाहारे किं प्रावृट् सरदौ इति द्वंद्वः। और यह द्वंद्व समास का अंतिम सूत्र है। तो इस सूत्र में कहा है कि द्वंद्वाचुदश हांतात् समाहारे, चौवर्गांतात् और चौवर्गांतात् दश हांताच्च द्वंद्वात् टच स्यात् समाहारे। तो यह कहता है कि चौवर्गांत और दशहांताच्च और दकारांत शकारांत और हकारांत, चौवर्गांतात् चौवर्गांत, दवर्गांत श से सवर्गांत और हवर्गांत हकारांत, ऐसे चकारांत दकारांत शकारांत और हकारांत, ऐसे द्वंद्व से समासांत द्वंद्वात टच स्यात् समाहारे, ऐसे द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय होता है, कब होता है, समाहारे, समाहार अर्थ होने पर। तो चौवर्गात चौवर्ग से चौवर्गांत और दकारांत शकारांत और हकारांत द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय होता है समाहार में। उदाहरण दिया है वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम। तो वाक्त्वचम शब्द बनाते हैं, उसके बाद त्वक्सृजम बन रहा है, शमीदृशम बन रहा है, शमीदृशदम बन रहा है, वाक्त्विषम बन रहा है, छत्रो पानहम बन रहा है। इसके बाद प्रश्न कहा गया है कि समाहारे किम, जो सूत्र में कहा है कि द्वंद्वात् चूदश हांतात समाहारे, कि समाहार में ही ये टच प्रत्यय करता है, ऐसा समाहार क्यों कहा, तो एक उदाहरण से स्पष्ट किया है प्रावृट सरदव। तो इसको आगे स्पष्ट करेंगे। तो वाक्च त्वक्च वाक्त्वचम इसको बनाते हैं। तो वाक्च त्वक्च वाणी और त्वचा का समुदाय, वाक्च त्वक्च तयोः समाहार, समाहार में यह समास हो रहा है। तो अलौकिक विग्रह बना वाच सु त्वच सु, ये अलौकिक विग्रह बनता है। चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, सु आदि का लोप होकर के हमारे पास क्या बचता है, वाच प्लस त्वच। अब जो वाच का चकार है, उस चकार को चोह कुह, एक सूत्र है चोह कुह, यहाँ पर लिखा भी है चोह कुह, इस सूत्र से कुत्व हो जाता है, यानी कि कुत्व यानी कि ककार हो जाता है, च के स्थान पर क हो जाता है, तो वाक त्वच बन जाता है। अब अगला सूत्र जो हमारे द्वारा अभी पढ़ा गया है टच करने वाला, तो वह सूत्र टच करता है, वह कहता है कि द्वंद्वाचुदश हांताद समाहारे। तो यह सूत्र कहता है कि चौवर्गांत दकारांत शकारांत हकारांत द्वंद्व से समासांत टच प्रत्यय होता है। तो यह वाक त्वच जो पद है यह चकारांत है, इससे समासांत टच प्रत्यय हो जाता है, टच का अनुबंध लोप होकर के केवल अ रहता है, वाक त्वच हलंत है, चकार अ रहता है, तो अकार हलंत चकार में मिल करके वाक त्वच यह शब्द बनता है। अब यहाँ पर प्रातिपदिकत्वेन सु की सुविभक्ति आती है, और सुविभक्ति आने पर इसको नपुंसक मान करके अतो अम से अम हो जाता है, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के वाक त्वचम ये पद बन जाता है। ऐसे ही त्वक सृजम है, त्वचा और माला का समुदाय। तो त्वक च सृज च तयोः समाहारः कहा है, त्वच सुसृज
सु। तो चार थे द्वंद्व से समास हो जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लोप हो जाता है। तो त्वक सृज, त्वच प्लस सृज बना। अब यहाँ पर भी चोह को सूत्र लगता है, उससे चौको क हो जाता है, त्वच के चौको क, तो त्वक सृज बना। और द्वंद्वा चुदश चुदश हा दंतात समाहारी, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर भी टच प्रत्यय का विधान किया गया, अनुबंध रूप होकर के अकार बचा और अकार ज में मिल जाता है, त्वक सृज शब्द बनता है, सु होकर के सह नपुंसकम, इस सूत्र से नपुंसक लिंग मान करके अतो अम से अम हो जाता है, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के त्वक सृजम यह पद बन जाता है। आगे शमी दृशम कहा है, शमी दृशदम बन रहा है। तो शमी और पत्थर का समूह का है, समी च दृशच्च तयोः समाहारः, यह लौकिक विग्रह बनता है। और अलौकिक विग्रह यहाँ पर बनता है समी सु दृशद सु, यह अलौकिक विग्रह बनता है। चार थे द्वंद्व से द्वंद्व समास हुआ, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लोप होकर के समी दृशद बना। समी दृशद होकर के द्वंद्वा चुदश हांतात समाहारे, इससे टच प्रत्यय हो जाता है, अनुबंध लोप होकर के शमी दृशद अ बना। और अ जो है दकार में मिल जाता है, शमी दृशद पद बनता है, सु विभक्ति आती है, स नपुंसक से नपुंसक लिंग मान करके अतो अम से सु को अम हो जाता है, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के शमी दृशदम पद बन जाता है। आगे इसी प्रकार से वाक त्विषम पद बनता है, वाणी और कांति का समुदाय, वाक च त्विच तयोः समाहारः, यह लौकिक विग्रह बनता है। वाच सु त्विष सु, यह लौकिक विग्रह बनता है। इसी प्रकार से छत्रोपानहम, यह बनता है छाते और जूतों का समुदाय। तो छत्रम च उपानहौ च तेषां समाहारः, समाहार अर्थ में यह लौकिक विग्रह बना। छत्र सु उपानह सु, यह अलौकिक विग्रह इसका बन जाता है। अब इससे आगे यहाँ पर कहा है, एक प्रश्न किया, द्वंद्व समाज यहीं पर पूर्ण होता है हमारा। और इसमें यह एक प्रश्न किया गया है छत्रोपानम के बाद कि समाहारे किम, यहाँ पर समाहार क्यों कहा गया है। तो उसका उत्तर आचार्य के द्वारा कहा गया, क्यों दिया गया है कि कहते हैं यदि यहाँ पर समाहार में हो ऐसा नहीं कहा जाता तो क्या होता, तो ऐसा अगर नहीं कहा जाता तो इतर इतर योग द्वंद्व में भी क्या हो जाता, टच प्रत्यय हो जाता। तो यहाँ पर समाहार अर्थ में द्वंद्व हुआ है, तो यदि यहाँ पर समाहार अर्थ में द्वंद्व जो है टच न हो, यह समाहार ऐसा शब्द नहीं कहा जाता, समाहार पद को नहीं पढ़ा जाता और सीधे सीधे टच प्रत्यय कर लिया जाता, तो द्वंद्व इतर इतर योग द्वंद्व में भी क्या हो जाता, टच प्रत्यय हो जाता। तो ये टच प्रत्यय न हो इसीलिए यहाँ पर समाहारे ऐसा लिखा गया। और प्रावृट सरदौ यहाँ पर दिया गया है, तो ऐसा यदि नहीं लिखा जाता तो क्या बन जाता, प्रावृट शरदम, इस प्रकार से अनिष्ट रूप बनता, इसीलिए प्रावृट शरदौ यह बनाना है, इसीलिए यहाँ पर समाहारे यह पद का यहाँ पर निर्देश दिया गया। और इसी के साथ आज आपका द्वंद्व समास भी पूरा हो जाता है। हमारे द्वारा पाँचों के 5 समासों को लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ा गया और आज अंतिम जो द्वंद्व समास था वह भी पूर्ण हो गया है। आज के लिए इतना ही।